हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए टॉरस देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव, who's coming towards you in love. Let's see. थोड़े हैवी कार्ड्स है, so it's a little difficult to shuffle. बहुत सुंदर कार्ड्स है। Taurus, Sun, Moon, Rising in Venus. Okay. चलिए देख लेते हैं what's happening right now. Wow. Alright. बहुत बड़ा चेंज आ रहा है फिलहाल तो, और मुझे लग रहा है ये चेंज है ना आपके पर्सन में नहीं, ये चेंज आप में हो रहा है। टॉरस, बहुत आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप ऐसे एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन दो प्रॉब्लम हो रही है। कमिटमेंट देने के लिए रेडी तो है, घोड़े पे चढ़े हुए तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। आइदर इनके पास प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, या तो इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर ये ऑलरेडी किसी और मेजर कमिटमेंट में है, ओके, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे उसमें। आपका पूरा फोकस अपने आप पे है। ऑलराइट, दिस टाइम योर फोकस इज यू। आपके मन में ना एक फीलिंग बदल रही है, एक पैटर्न बदल रही है। सो अब तक अब तक अगर आप इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, एफर्ट दे दी थी, एंड यू रियलाइज दैट आपने ही सारा काम कर दिया था, ओके, और आपके पर्सन कुछ एफर्ट नहीं दे रहे थे, तो अब आपकी तरफ से ना वो फीलिंग चेंज हो रही है। यू आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल, यू आर बिकमिंग ग्राउंडेड। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपका इनके साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर यू आर चूजिंग ऑल योर फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर फैमिली, ऑन योर किड्स, अपने आप पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर देना, नर्चरिंग देना। पहले आपको शायद बहुत ज्यादा लैक हो रहा था, इनसिक्योरिटीज हो रही थी कि भाई ये नहीं है, क्या होगा मेरे साथ, रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। अब वो पूरी की पूरी पैटर्न है ना चेंज हो रही है। सो ये एक पैटर्न था, रिपीट हो रहा था बार बार आपकी तरफ से। नाउ यू आर रिलीजिंग दैट पैटर्न। ओके, क्या है आपके पर्सन के माइंड में? वाओ, लवर्स, सो प्रिटी। वाओ, बहुत 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 ज्यादा कम्युनिकेशन आने वाला है टॉरस, बहुत 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 ज्यादा। There's going to be lots of communication back and forth, Taurus, और आप ये बिल्कुल भी ना देख पा रहे हैं ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। See, this is what happens. This is what मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जब आपका पूरा फोकस होता है ना सामने वाले पे कि भाई क्या होने वाला है, पर्सन बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे रीच आउट नहीं कर रहा है, ये वो, तो आप एक बहुत ही ज्यादा क्लिंगी नीडी एनर्जी में होते हैं। बट नाउ यू हैव फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, ओके। बट वो क्या मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ अपोलॉजी लेके, और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन उनके माइंड में है, बहुत ज्यादा, ओके। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड नाउ दे कांट रेजिस्ट दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, नाउ व्हाट यू डोंट सी कमिंग आउट हियर इज के ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं फॉर श्योर, ओके। एक्शन लेंगे, और ये जो भी है उन्हें एक, मैंने कहा था ना, एनलाइटनमेंट है। जैसे बोलते हैं ना, जब जब मून होता है राइट, तो सब कुछ अंधेरे में होता है राइट, एवरीथिंग इज इन द डार्क। अब सन आ गया है। सन का मतलब है कि क्लैरिटी मिल रही है आपको, और ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा इन्हें भी खुशी दे रही है और आपको भी खुशी देने वाली है। हाउएवर विद द 9 of Wands आउट हियर, मुझे लग रहा है आपके पर्सन अभी भी थोड़े बहुत स्केप्टिकल है, ओके। आई डोंट सी दिस पर्सन के एकदम से फटाक से ट्रस्ट कर लिया और आपको कमिटमेंट दे दी। सी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू राइट, अभी भी आपके पर्सन रेजिस्टेंट है थोड़े बहुत। हम क्लैरिफाई करेंगे, बट आई जस्ट रिमूव द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन एंड विल सी दैट इन द लास्ट। उसके पहले हम लेट्स जस्ट स्टार्ट क्लैरिफाइंग। सॉरी, मैं ये कार्ड्स एडजस्ट करती रहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों को कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या है ये चेंज? यस, सी, आप फेडअप हो रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, एंड यू आर वॉकिंग अवे। सो अब तक आपने जिसको एंटरटेन किया था, जिनको एंटरटेन किया था, जो भी आप कर रहे थे उनके लिए, लाइक वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू फॉर देम, नहीं मतलब लाइक, और आई कैन टेक मोर, इनको टॉलरेट करना, इनका बिहेवियर, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ, ओके टॉरस। अब आप एक हद से है ना, अब आप फेडअप हो चुके हैं आपके पर्सन से, कि मतलब बहुत हो गया आप,
सो जैसे मैंने कहा था, आपका पूरा फोकस है ना अपने आप पे है, आपने अपना ध्यान अपने आप पे चेंज कर दिया है, पूरी तरफ से चेंज कर दिया है। क्लैप विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन पता है कैसे है, जो जानबूझ के ना, मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है और वो ब्रेक लगा देते हैं, आगे बढ़ती है फिर ब्रेक लगा देते हैं। इट्स वेरी ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, यू नो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट ना देने की रीजन आप नहीं हो, देयर इज समथिंग एल्स इन देयर रिलेशन, इन देयर सिचुएशन या इन देयर वर्ल्ड, इन देयर एनवायरमेंट, जिसकी वजह से ये रुक रुक चल रहे हैं, यू नो, आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले तो इस पर्सन को है ना बहुत ज्यादा रिग्रेट है रिलेशनशिप का, यू नो, कि भाई रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म हो चुकी है, होप नहीं है। सी दे वांट, या दे वांट टू टेक देयर ओन टाइम। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यही है, उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यू नो। वो लोग, आप कभी भी कुछ भी बोल दो, ये पर्सन बहुत बहुत ज्यादा सोचेंगे। कभी ऐसा लगता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस ही हो जाएगी, बिकॉज आपके पर्सन इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, यू नो, ऑन द अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ कमिटमेंट दे सके या फिर आपको कमिटमेंट दे सके। बट आप तो अब इतने अबंडेंट, इतने सिंगल एनर्जी में आ चुके हैं, आप, यू नो, एक तरफ से आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है। अब तक जो भी आप साइकिल रिपीट कर रहे थे ना, कि भाई नहीं नहीं उन्हीं के साथ रहना है, या फिर ये पास वापस आएंगे तो मैं चांस दे दूंगा या चांस दे दूंगी, इट्स ऑल चेंजिंग। ओके, और आपके पर्सन यहाँ पे अभी भी वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक तरफ से बहुत रिग्रेट है और एक तरफ से वो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक रिलेशनशिप एक माइलस्टोन पे रीच हो गई है। मतलब अब 1 to 10 के लेवल में आप ऑन लेवल 7 आ गए हो, यू नो। अब 8 9 10 इज द लास्ट, विच इज कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, यू नो, कि मतलब मैरिज की तरफ जाना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, वो तरफ। तो अब आपके पर्सन एक क्रॉस रोड्स पे कि क्या किया जाए। Let's see. Clap for the lovers actually. Lovers choices होती है, you know, आपके पर्सन को चॉइस बनानी है, क्या करना है उन्हें। डीपर कमिटमेंट चाहिए, फैमिली की बात सुननी है, या किसी और के साथ है तो उनको चूज करना है। व्हाट्स द लवर्स? बट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, दे फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू यू, अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में। सी, आपका दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ना, आपके पर्सन ने एक रिलेशनशिप एंड किया है उनकी लाइफ में, और वो एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने एक पैटर्न, पैटर्न बोलते हैं मतलब लाइक अपने आप में एक खुद का एक चेंज करना, या तो ईगो की डेथ हो रही है, या फिर वो अपने ईगो को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ था उनके पास में जो वो खत्म नहीं कर पा रहे थे, जो बहुत टॉक्सिक हो चुका था। उन्हें पता है खत्म तो करना था, लेकिन वो खत्म नहीं कर पा रहे थे, तो वो खत्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ऑन देयर माइंड। अपॉलॉजी चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यू आर देयर विश कम ट्रू। हावेवर देख लेते हैं कि व्हाट इज द 9 of Wands। गार्डेड क्यों है आपके पर्सन? बिकॉज एक्शन ले रहे हैं फॉर श्योर। क्लैरिटी मिल गई है ना, दिस इज द बेस्ट, दे हैव क्लैरिटी। या दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आपके तरफ, और रिकंसिलिएशन चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकती है यहाँ पे। ओके, कंपल्सरी नहीं है सबके लिए हो, बट हो सकती है। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। और मतलब सोचना कभी कभी इतना होता है कि टाइम, सोचने का टाइम हो चुका, डिसीजन बना लिया, बट फिर भी और सोच रहे हैं। सो दैट्स व्हेन द टाइम वेस्टिंग कम्स, यू नो, कि जितना टाइम लगता है किसी डिसीजन के बारे में सोचने के लिए, उतना टाइम तो हो चुका। अब वो टाइम निकल चुका है, और फिर भी वो बंदा वहीं खड़ा है, या फिर वहीं वेट कर रहा है, यू नो, कि नहीं नहीं अभी और टाइम बाकी है, यू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजिड पर्सपेक्टिव। मतलब आप बहुत बहुत जिद्दी पर्सन से डील कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मैं जो करता हूं, या मैं जिस टाइम का वेट कर रहा हूं ना, वो सही टाइम होना चाहिए। और ये जो सैक्रिफाइस आप दोनों के बीच में हो रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उन्हें लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है, ये बिल्कुल सही चीज है, और यही सैक्रिफाइस होना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दे हैव मेड अप देयर माइंड विद द चैरियट, और वो आना ही चाहते हैं, तो देन दे आर जस्ट, मतलब यू नो, होल्ड कर रहे हैं सिचुएशन को बिना मतलब के। बट या, आई डू फील दिस पर्सन आउट हियर इज गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। आएंगे, एक्शन लेंगे, एंड उन्हें क्लैरिटी भी है, उन्हें पता है कि यू आर देयर हैप्पीनेस। ओके, आप उन्हें बहुत खुश करते हैं। बट जो भी है, आपके पर्सन एक, यू नो, दे आर वोकन अप,
जो भी है पास्ट में, जो भी पैटर्न्स उन्होंने नहीं करी थी या फिर जो भी था, वो सब कुछ खत्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी द फ्यूचर। वाओ, ब्यूटीफुल। यू हैव अ विश कम। ओह, Taurus, are you getting married? Are you getting married, Taurus? You have a wish come true. And along with that, my God, 10 of Pentacles, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं आपके पर्सन की तरफ, तो आपके पर्सन कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। You know, 6 of Pentacles, मतलब like this is all amazing. It's amazing. मुझे लगता है आपके पर्सन ने आप में गिव अप नहीं किया है। Okay, they're not giving up. And आपके पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं ना आपकी तरफ, they are changing that perspective. So जिस तरह से रिलेशनशिप को देख रहे थे ना, सी डेथ कार्ड आ गया ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको, आपके पर्सन आपके लिए, अपने आप को, दे आर चेंजिंग। योर विश कम ट्रू, आपकी विश ट्रू आ रही है टॉरस। कमिटमेंट आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकता है, जहाँ पे हाँ ना बोल रहे थे, फाइनली इवेंचुअली आप मैरिज कर रहे हैं। ओके, बट ये जो भी है ये आपको बहुत ज्यादा खुशी देने वाला है टॉरस। व्हाट्स द 9 ऑफ कप्स? आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है आप में। दिस इज व्हाट्स गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। दिस इज द हैप्पीनेस। व्हाट्स द 9 ऑफ कप्स? जो पर्सन आपसे भाग रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, वही आ रहे हैं आपकी तरफ एक सेकंड चांस, रिकंसिलिएशन लेके और कमिटमेंट देके। सो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि कमिटमेंट की ऑफर लेके आ रहे हैं, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं, बट दिस हैज द पोटेंशियल टू रीच टू समथिंग स्टेबल। एटलीस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है इन द फ्यूचर, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप वो डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके पर्सन के साथ। ठीक है, सो बहुत ज्यादा खुशी देने वाला है आपको ये न्यूज। जो भी अब तक भाग रहे थे आपसे, राइट, दे आर गोइंग टू कम बैक टुवर्ड्स यू। नो कम्युनिकेशन खत्म हुई आप दोनों की, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू यू टॉरस। दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम, ब्यूटीफुल। अगेन मैं बताना चाहूंगी कि ये लव मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और मतलब जो आपके एक्स है वो आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। Okay? मे बी आपके पर्सन बहुत हेजिटेंट होते हैं, बिकॉज दिस इज द करंट सिचुएशन, राइट, एंड फ्यूचर, बिकॉज सो इवेंचुअली फ्यूचर में आपके पर्सन विल बी रेडी। बट अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ ट्रेडिशन, राइट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म। सो जरूरी नहीं है इमीडिएटली दे विल जंप इनटू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, बट एटलीस्ट आपको जो विश चाहिए वो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एटलीस्ट दे आर गिविंग यू समथिंग मोर बैलेंस्ड, राइट, एंड इट विल डायरेक्टली इवेंचुअली लीड टू समथिंग वेरी वेरी स्टेबल। बट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू टेक एक्शन, बिकॉज उनके माइंड में है ही कम्युनिकेशन करना, अपॉलॉजी देना आपको। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ब्यूटीफुल रीडिंग, गुड लक।